हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाइए ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, जो सिर्फ सी लैंग्वेज वालों के लिए है। उस ग्रुप को जाकर ज्वाइन करिए और जो आपकी हेल्प करेगा डाउट्स को डिस्कस करने के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं लूप्स। ठीक है, हम देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन, लूप बेसिकली होते क्या है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो लूप है ये आपको बुक में मिलेगा, अगर आप बुक से पढ़ोगे तो इटरेटिव स्टेटमेंट नेम का एक टॉपिक होगा। अब हमें दो चीज़ समझनी है। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है भैया, यहाँ पे लिखा है इटरेटिव और स्टेटमेंट। हम ये समझते हैं कि इटरेटिव का मतलब क्या है और फिर स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, इटरेटिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो एक कंडीशन के बेस पर, किसके बेस पर, कंडीशन के बेस पर क्या हो रही है, रिपीट। जब कोई भी चीज़ एक कंडीशन के बेस पर रिपीट होती है तो उसको बोला जाता है इटरेटिव। और एक स्टेटमेंट क्या होता है, एक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, एक एक्सप्रेशन या फिर एक कोई भी ग्रुप ऑफ जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट आपका। ठीक है भैया, यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि इसका मतलब क्या है। अब सबसे पहली चीज़ कि भैया लूप की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम अपना वाई क्लियर कर लेते हैं कि हमको लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो यार, लूप बेसिकली करता क्या है, हमने ये समझा कि एक किसी भी कंडीशन के बेसिस पर हम उसको कितने भी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपको कोई भी चीज़ को फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि आपको एक डेटाबेस बनाना है। ठीक है, अब उसमें आपको बच्चों के नाम एंटर कराने हैं, मतलब कि 10 बच्चों के नाम एंटर कराने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इस नेम का एरे होगा। ठीक है, अभी एरे नहीं पढ़ा है लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसे क्रिएट करेंगे। सो एक हमारे पास तरीका है कि हम सिंपली एक प्रिंटफ लिखते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हम %d और जो भी हमारा वेरिएबल है। एक हमारे पास तरीका क्या हो जाएगा, इस तरीके वन में पहले तरीके में क्या होगा कि हम 10 वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, लाइक कि name1, name2, name3, name4, इस तरीके से हम 10 वेरिएबल यहाँ पे कलेक्ट कर रहे होंगे। अब दूसरा तरीका क्या होगा कि हम एक काम करते हैं, हम इसको सीधे 10 एरे बना लेते हैं इसका। ठीक है, इस तरीके से नेम ऑफ 10, और यहाँ पर हम लूप का यूज करके एंटर करेंगे। तो भैया अब ये लूप क्या होता है, तो लूप देखो मैंने तुम्हें बताया, मैंने अभी क्या बोला कि हम 10 नाम को एंटर कराना है। तो हमारे पास एक कंडीशन है कि हमको 10 नेम एंटर कराने हैं। नेम हमको कितने एंटर कराने हैं, 10। भैया हमको समझ में नहीं आया। अच्छा देखो रुको, मैं तुमको एक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, तो वेरिएबल बनाना तो आता होगा। हाँ भैया, वेरिएबल जो है वो तो हमको बनाना आता है, वो तो हमने सीखा था। चलो ठीक है, तुमको वेरिएबल बनाना आता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा name1, इसको 5 मान लेते हैं, name2 इसको ही 5 मान लेते हैं, और इस तरीके से इनके साइज को, ठीक है, ये हम 5 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, name4 और name5। तो ये हो गया आपका। हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमने अपने वेरिएबल्स को क्या करा है, अभी डिक्लेयर करा हुआ है। ठीक है, अब ये नॉर्मल तरीका क्या है कि यार आप एक प्रिंटफ में दोगे एंटर फर्स्ट वैल्यू, या फिर वैल्यू की जगह यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट नेम और एक न्यू लाइन लगा देते हैं। ठीक है, प्रिंटफ में लिख लिया और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर कराएंगे स्कैनएफ के अंदर। सॉरी, अभी याद आया मुझे, इससे पहले मैंने आपका स्कैनएफ में एंटर कराया था। ठीक है, तो वो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम्परसेंड और वेरिएबल जो हमारा है name1, ठीक, और यहाँ पर सेमीकोलन। अब सेम जो सेट है हमको 5 बार रिपीट करना पड़ेगा। फिर से हम लिख सकते हैं ऐसे प्रिंटफ एंटर सेकेंड वेरिएबल। अब आप कहोगे भैया हम एक काम करेंगे ना,
हम सीधा वहां पर दे देंगे कि एंटर नेम्स, एंटर 5 नेम्स। अच्छा, अगर तुम स्कैनएफ को 1 कर दोगे, देखो बताता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पर। नेम 2, तो हमको यही कितने बार रिपीट करना पड़ेगा, इसको हमको इंटू 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ये सेम चीज आपकी क्या होगी, रिपीट होगी। हाँ भैया रिपीट होगी। अब एक और तरीका क्या है, एक तरीका है तुम्हारा कि एक ही वाला जो प्रिंटएफ है, ये प्रिंटएफ वाली लाइन को आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है। क्या करना है, प्रिंटएफ, और यहां पर लिख देंगे हम एंटर 5 वैल्यूज, एंटर 5 नेम बोल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से एंटर 5 नेम्स, और ऐसे लगा दिया न्यू लाइन। चलो हमने क्या करा, हमने प्रिंटएफ अपने बचा लिया। यहाँ पे हम 5 प्रिंटएफ लगाते हैं अपने इस तरीके से, ये वाले फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम करके, ठीक है, हमने इससे प्रिंटएफ से बचा लिए। अब लेकिन भाई मेरे स्कैनएफ तो लगाने पड़ेंगे, स्कैनएफ तो लगाना पड़ेगा ना। चलो एक और चीज समझ लो भैया, हम थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो गए। हाँ अच्छा, क्या भैया अब एक काम करेंगे ना भैया, आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा क्या कि हम सारे वेरिएबल्स को एक ही स्कैनएफ में लिख देंगे। अच्छा चलो भाई, तुम ये कह रहे हो, तुम्हारी हमने यही बात मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, आप एक हमने प्रिंटएफ दे दिया यहाँ पर, लो भाई तीसरी कंडीशन आ गई कि हम यहाँ पर एक प्रिंटएफ देंगे, प्रिंटएफ एंटर 5 नेम्स, और न्यू लाइन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ लगा रहे होंगे ये हमारा स्कैनएफ। तो अब जो हमारे तीसरे स्मार्ट बच्चा है उसने क्या बोला कि हम एक ही स्कैनएफ में एंटर करा देंगे, ठीक है। तो मतलब %d आपको 5 बार लगाना पड़ेगा, %d 1 2 4 5 बार हो गया। हाँ, और कॉमा के साथ हम यहाँ पर अब एंटर कराना शुरू कर देंगे, कैसे, नेम 1 कॉमा रेफरेंस साइन नेम 2 कॉमा, इस तरीके से नेम 5 तक हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब आप सबको भी लगेगा कि हाँ भैया ये जो तीसरा स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चा है तो भैया बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पर हमको लगभग 10 स्टेटमेंट का कोड लिखना पड़ रहा था, ठीक है, यहाँ पर हमको लगभग 6 स्टेटमेंट लिखने होते हैं, और यहाँ पर हमारा 2 स्टेटमेंट में काम हो गया। तो मैंने कहा, अब तुम सबने कहा भैया ये तीसरा स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो देखो यार ऐसा नहीं है भैया, क्यों, अब इसमें क्या दिक्कत है, देखो भाई इसमें दिक्कत ये है कि अभी तो हमारे पास क्या है, अभी तो हमारे पास फाइनाइट है, ठीक है, अभी हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर फाइनाइट डेटा है। अगर मान लो कि कुछ डेटा रन टाइम में है, अगर मान लो कि ऐसी कंडीशन है कि जितने बच्चे हैं, देखो आपके पास एक कंडीशन के बेसिस पर दे दिया जाता है कि किसी एक डेटाबेस में जितने बच्चों के मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं उन्हीं के नेम एंटर कराने हैं, तब क्या करोगे बोलो, तब आप क्या कर रहे होगे। तो एक अभी मैं लूप में क्या समझाया था, लूप कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, कौन से एक्सप्रेशन होते हैं जो कि आपके एक कंडीशन के बेसिस पर काम कर रहे होते हैं। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक तो मैं समझ में आया कि हमें लूप की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब हम देखेंगे कि लूप कितने टाइप के होते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और इसको आप ध्यान से समझते हुए चलना कि लूप जो है आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, और ये तुमको तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं ये बताऊंगा, जब मैं उनको हर लूप पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप नोट जरूर बनाना। ये रहे आपके लूप। अब लूप है भाई देखो 2 टाइप के। अच्छा भैया पहला टाइप क्या है, पहला टाइप होता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। अच्छा आप ऐसा खुद से सोचो, अब एक लूप में एंट्री कंट्रोल हो रही है तो दूसरे लूप में क्या हो सकता है, तो दूसरे लूप में हो सकता है क्या भैया, एग्जिट तो नहीं है, हाँ बहुत सही, दूसरे लूप में हो रही होगी आपकी एग्जिट कंट्रोल लूप। अच्छा भैया ये कैसा ही है, एंट्री कंट्रोल हो रही है और एग्जिट कंट्रोल हो रही है। अच्छा सुनो, अभी सिर्फ नाम सुन लो। ओके देखते हैं कि एंट्री कंट्रोल आपके 2 लूप होते हैं। पहला होता है आपका फॉर लूप, फॉर, दूसरा होता है व्हाइल लूप। ओके, और जो आपका एग्जिट कंट्रोल लूप होता है
ये होता है आपका डू वाइल लूप, ठीक है, ये होता है आपका डू वाइल लूप। अच्छा, अब भैया ये बता दो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब अगर तुम्हें नॉर्मल इंग्लिश आती है तो मैं तुमसे ये पूछूंगा कि ये बताओ इंग्लिश के टर्म के बेसिस पर इनमें डिफरेंस क्या है, तो तुम कहोगे भैया यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इसके एंट्री को कंट्रोल करा जा रहा है। तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्या है कि हम इस लूप की एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं ये आप अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ यार, क्योंकि तुम लोग फिर छोड़ के भाग जाते हो उनको आधा आधा, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे क्या है एग्जिट, एग्जिट में क्या है कि हम इसको एग्जिट कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सारा समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे इसी सबसे पहले हर एक लूप का सिंटेक्स देखेंगे, और जब हम उस लूप का सिंटेक्स देखेंगे तब वहां पर हम ये बता पाएंगे कि ये जो हमारे लूप्स हैं ये कैसे एग्जिट कंट्रोल है और कैसे ये एंट्री कंट्रोल लूप है। और यहाँ पर एक छोटी सी जो रह गई है जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक लूप को अगर आपको डायग्राम के साथ शो करना है कि वो लूप कैसे काम करता है, ओके, वैसे ही हो सकता है कि आपको पेपर वगैरह में पूछा जाए, बट इतना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं मानते इसको, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने ये वाले जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये आपने स्टार्टिंग में जरूर बनाया होगा जब आपने कोडिंग करना सीखा होगा। तो इस तरीके से जो होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इनिशियलाइज। अब इसमें देखो ऐसा नहीं कि आप कोई भी शेप बना दोगे, जो शेप मैं बना रहा हूँ हर शेप का मतलब होता है, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल है, इसके बाद आपका बनेगा कुछ इस तरीके का शेप। यार थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसको सही से बना देता हूँ। और तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ये बेसिकली स्क्वायर है। अब यहाँ पे होगी टेस्टिंग, भैया ये क्या बना रहे हो। अच्छा तुम रुको, तुम इतना लोड मत लो, ठीक है, तुमको मैं समझा रहा हूँ। और ये बॉडी है आएगी अब लूप की, इसको बस ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हें अगली वीडियो में सिंटेक्स समझा रहा हूँगा ना वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंक्रीमेंट, ठीक है, ये इंक्रीमेंट लिखा है भाई। अब भैया ये आपकी राइटिंग थोड़ा संभाल लो भैया। ओके भाई संभालता हूँ यार। अब इंक्रीमेंट, या इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा डब्बा बन गया। अब देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद क्या होगा, वापस से जाएगा यहाँ पर, ओके, और यहाँ से अगर ये आपकी कंडीशन को हो गया फॉल्स तो ये आएगा आपका रुक जाएगा। चलो ठीक है, तुम सबको ये डायग्राम क्लियर है। अब समझते हैं यहाँ से क्या होगा कि सबसे पहले लूप आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, लूप स्टार्ट हुआ, उसको जो वेरिएबल है मान लो हमारा इंट आई इज इक्वल्स टू 0 है, तो आई को 0 वैल्यू क्या होगी असाइन हो जाएगी। आई को यहाँ पे आई लिखा हुआ, ठीक है, ये आई लिखा है, आई इक्वल्स टू 0, आई को 0 वैल्यू असाइन हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जो हमारी कंडीशन है यहाँ पर जो टेस्ट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कंडीशन है कि आई लेस देन 5 तो ये आपका टेस्ट पास होगा। जब ये टेस्ट पास होगा तो ये नीचे जाएगा, ओके। अगर ये टेस्ट आपका फेल हो जाता है, फेल, तो ये आपका इधर जाएगा। लेकिन अभी आई की वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू लेस देन 5 है, तो ये टेस्ट आपका पास हो गया। अभी नीचे आएगा बॉडी ऑफ लूप, ये आपको सिंटेक्स में समझाऊंगा, ठीक है। मान लो अगर उसने ऐसा बोला है कि अगर आई लेस देन 5 है तो क्या हो जाए हमारा, तो हमारा सिंपल ही हमारा प्रिंट एफ हो जाए कि हाई, ठीक है। तो ये बॉडी ऑफ लूप में था तो क्या हुआ, प्रिंट एफ हो गया हाई। अब इसके बाद क्या है, अब देखो यार ये आई की वैल्यू 0 है, अब यहाँ पर या तो इंक्रीमेंट लगा सकते हो डिक्रीमेंट लगा सकते हो। अगर बेसिकली यहाँ इंक्रीमेंट ही लगेगा, कैसे लगेगा, क्योंकि कंडीशन आई लेस देन 5 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका आई प्लस प्लस भी कर सकते हो। देखो शायद आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसको मैं, यहाँ पर हम आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं या फिर प्लस प्लस आई भी कर सकते हैं। हम इंक्रीमेंट 1 से भी कर सकते हैं या फिर हम आई प्लस इक्वल्स टू 2 से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट 2 से भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद वापस से जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ गई है। मान लो हमने प्लस प्लस आई कर दिया तो आई की वैल्यू 0 से हटा कितनी हो गई, अब आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। यहाँ वापस यहाँ पर आएगा टेस्ट कंडीशन, ये टेस्ट होगा, आई लेस देन 5 है, हाँ है,
तो फिर वापस से जाएगा। तो अगर हम ऐसे ही करते करते यहाँ पर जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, तो जब ये यहाँ पर जाएगा इस वाले पॉइंट पर, तो ये फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद ये लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि एक लूप कैसे काम करता है, तो हम इस डायग्राम के थ्रू इसको दिखा सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पहले फॉर लूप के बारे में अच्छे से, ठीक है। पहले फॉर लूप का सिंटैक्स पढ़ेंगे हम, और उसको फिर अच्छे से देख रहे होंगे, उसका इनिशियलाइजेशन, उसकी बॉडी और उसका डिक्लेरेशन, और उसको कैसे यूज करा जाता है।